अधिकतम व्यक्ति मन के ही तल पर जी रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक संत मन के तल से परे की यात्रा करता है, मन के तल से आगे की यात्रा करता है, मन के तल से ऊपर उठता है। जो मन के तल से ऊपर उठा उसका जीवन धन्य हो गया। हर व्यक्ति को मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है, मन के विचारों से ऊपर उठने की जरूरत है, मन के हलचल से ऊपर उठने की जरूरत है, मन के विचारों से ऊपर उठने की जरूरत है। मन के जो भाव है, मन के जो पीड़ा है, जो मन का खोज है, जो मन का अशांति है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है। और उससे ऊपर तभी उठा जा सकता है जब आप ध्यान, साधना या सहज ध्यान जो भी करेंगे, यानी कहने का मतलब अपने जीवन में शरीर को साधेंगे, तभी आप अपने मन के तल से ऊपर की उठ पाएंगे। इसलिए मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है। जिसने अपने मन के तल से ऊपर उठा उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन एक संत का हो गया, एक महापुरुष का हो गया, एक होशपूर्वक जीने वाला व्यक्ति का हो गया। इसलिए हर व्यक्ति को मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक मन है वहां तक आप संसार में ही लिपटे हैं, या मन में ही लिपटे हैं, या काल के जाल में ही लिपटे हैं। इसलिए मन के तल से परे की यात्रा कीजिए। जहां पर मन उपस्थित नहीं है उसका अनुभव हो, उसका एहसास हो, आपका हृदय गवाह हो लौटते समय। क्योंकि मन के तल से संतों ने उठा, उनका जीवन क्रांतिकारी हुआ, उनका जीवन से एक संत का हुआ, उनका जीवन एक होशपूर्वक का हुआ। इसलिए आपको भी मन के तल से उठने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक मन है वहां तक स्त्री पुरुष का भेद है। कहने का मतलब जहां तक मन उपस्थित है वहां तक स्त्री और पुरुष यानी द्वंद्व, या तो स्त्री या तो पुरुष। जहां मन नहीं उपस्थित है वहां पर द्वंद्व मुक्त हो जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, वहां पर केवल एक है, शाश्वत है, अनंत है, अविनाशी है, जो आप हैं। जब मन के परे की यात्रा करेंगे तो वहां मन उपस्थित नहीं है, मन के तरंगे उपस्थित नहीं है, मन के चाल उपस्थित नहीं है, मन का भाव उपस्थित नहीं है, मन का खोज उपस्थित नहीं है। वहां पर केवल एक है, वहां पर पूर्ण रूप से समाधान है। इसलिए मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है, मन से परे की यात्रा करने की जरूरत है। जहां तक मन है वहां तक स्त्री पुरुष का भेद है, मैं तू का भेद है, मैं हूं का भेद है का भेद है। लेकिन जहां मन नहीं है वहां पर मैं हूं है का भेद नहीं है, यानी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसलिए आपको भी मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है। जहां पर मन की तल नहीं है, जहां पर मन काबू नहीं करता है, मन जहां पर उपस्थित नहीं है, वहीं पर आप हैं, वहीं पर आपका गंतव्य है, वहीं आपका समाधान है, वहीं पर पूर्ण रूप से समाधान है आपका। मन के तरंगों से आगे की ओर बढ़िए, मन के तरंगों को शांत कर लीजिए अपने जीवन में। इसलिए मन से ऊपर उठने की जरूरत है। हमें उस गंतव्य तक पहुंचना है जहां पर मन उपस्थित नहीं है। वह गंतव्य आपका है, वह स्थान आपका है जहां पर आपको पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा, जहां पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, जिसको कहा जाता है न ही वह स्त्री है न ही वह पुरुष है। वह एक है, वह शाश्वत है, वह अनंत है, वह अविनाशी है, वही आप हैं। इसलिए अपने जीवन में मन के तल से ऊपर उठिए, मन के तरंगों से ऊपर उठिए, मन के तरंगों को शांत कीजिए। और वो शांत कैसे होगा? जिस शरीर के भीतर से मन के तरंगे उठ रहा है,
उसी शरीर को समझने से, उसी मन को समझने से, मन और शरीर में जो संबंध है उस संबंध को समझने से। और समझा जाएगा तभी जब अपने भीतर आप उतरेंगे, तभी अपने भीतर एहसास करेंगे तभी। इसलिए जो अपने जीवन में एहसास किया, अपने भीतर उतर के, अपने अंतःकरण में उतर करके एहसास किया, वो मन के तरंगों से, मन के तल से ऊपर उठा, मन के तरंगों को शांत कर लिया अपने जीवन में, मन के तल से परे की यात्रा किया वो अपने जीवन में, उसको संत कहा जाता है। जिसको कहा जाता है मन को मार लिया, अपने जीवन में मन को शांत कर लिया, उसको कहते हैं संत। जो मन के परे की यात्रा कर लिया उसको संत कहते हैं। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपने शरीर को साधने की जरूरत है, अपने शरीर का संतुलन बनाने की जरूरत है। जो संतुलन संसार में विचलित है, इस शरीर से जो ऊर्जा खर्च हो रही है मन के द्वारा, उसी शरीर का संतुलन बनाने की जरूरत है। यानी परिधि से केंद्र की ओर आने की जरूरत है। शरीर का संतुलन तभी बनेगा जब अपने जीवन में आप स्थिर होकर बैठेंगे। तब बैठने का प्रक्रिया चालू कर लीजिए, आपका काम हो ही जाएगा। आप अपने स्वयं के प्रति चल ही पाएंगे, आप अपने अंतःकरण में उतर ही पाएंगे। जिसने अपने शरीर को साधा वो अपने जीवन में परम का बोध किया, स्वयं का बोध किया। इसलिए शरीर को साधने की जरूरत है। शरीर का साधने का मतलब ये मत समझिए कि जो योगी लोग करते नहीं। शरीर का साधने का मतलब कि अपने जीवन में शरीर को स्थिर कर लीजिए, सरल कर लीजिए, सरल स्वभाव में हो जाइए, शरीर सध जाएगा। एक साधक अपने जीवन में शरीर को ही साधता है, एक संत अपने जीवन में शरीर को साध लेता है और परम का बोध कर लेता है, वो संत हो जाता है। साधु अपने जीवन में शरीर को साधने का या शरीर को साधने के लिए तत्पर वो प्रयास करता है, वो तैयार होता है। लेकिन संत अपने जीवन में साध चुका है, वो मन के तल से परे की यात्रा कर चुका है, वो तभी इसलिए वो संत बना है, संत की अवस्था में आ गया है, संत का दिशा में आ गया है, जो उसके शब्दों से लोगों का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में वो संत होगा तब। वास्तव में संत का पहचान यही है, कोई जो भी दिशा देगा वो भीतर की दिशा देगा, अपने भीतर ही उतरने की कला बताएगा, स्वयं का बोध करने की कला बताएगा, परम का बोध करने की कला बताएगा। हर व्यक्ति अपने मन के तल से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को साधने की जरूरत है, अपने शरीर को स्थिर करने की जरूरत है। जिस शरीर से हलचल उत्पन्न हो रही है, जिस शरीर से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसी शरीर से एक समय आएगा कि प्रेम भी उत्पन्न होगा, प्रेम भाव भी उत्पन्न होगा, हर व्यक्ति में लगाव उत्पन्न होगा, हर व्यक्ति में एक भाईचारा उत्पन्न होगा। एक संत का जीवन में अपने जीवन में वो सरल स्वभाव में होता है, सहज स्वभाव में होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शरीर को साधने की जरूरत है, मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है।